viewers, welcome again to my YouTube channel. I am Advocate शांतनु। आज का जो विषय है इस वीडियो का वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रिपल तलाक का इशू पहुंचा, जिसमें एपेक्स कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि केवल ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस पर ही रोक है, न कि ऑल फॉर्म्स ऑफ तलाक प्रोवाइडेड अंडर मोहंडम लॉ। तो इसको क्लैरिफाई किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। हालांकि यह मामला एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड था, अग्रिम जमानत से, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल को भी अलाउ किया, अग्रिम जमानत को भी इस केस में अलाउ कर दिया। अब यहाँ ये जानना आवश्यक है कि मोहंडम लॉ के अंतर्गत हस्बैंड के द्वारा दिए जाने वाले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ तलाक को जानना बहुत आवश्यक है। तो मुस्लिम लॉ के तहत डिफरेंट मोड्स ऑफ तलाक बताए गए हैं। पति अलग दे सकता है, पत्नी का अलग बताया गया है। तो पति के द्वारा दिए जाने वाले तलाक के प्रकार हैं: पहला तलाकुल सुन्नत, दूसरा तलाकुल बिद्दत, तीसरा इला, चौथा ज़हर। दूसरे को तो यहाँ बैन कर दिया गया है इंडिया में। इन चार टाइप्स में से बेसिकली पहले दो तलाक के प्रकार को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो इस केस से रिलेटेड हैं। तलाकुल सुन्नत को तलाकुल रजे भी कहा जाता है। यह तलाक का एक रिवोकेबल रूप है, क्योंकि इस रूप में तलाक के परिणाम एक बार में अंतिम नहीं हो जाते हैं। पति और पत्नी के बीच समझौता और सुलह होने की संभावना इसमें रहती है तलाकुल सुन्नत में। तलाकुल सुन्नत को तलाक का एक स्वीकृत रूप भी माना जाता है। अब तलाकुल सुन्नत के भी दो प्रकार हैं। पहला है अहसन और दूसरा है हसन। हसन तलाक में पत्नी के तुहर के दौरान पति को तलाक का एक ही उच्चारण करना होता है। तुहर पत्नी की समता की अवधि है, यानी 2 माहवारी के बीच की अवधि। जैसे तुहर की अवधि वह अवधि है जिसके दौरान कोहबिटेशन इज पॉसिबल। लेकिन अगर किसी महिला को वृद्धावस्था या गर्भावस्था के कारण मासिक धर्म नहीं होता है, तो उसके खिलाफ तलाक कभी भी सुनाया जा सकता है। इस एकल घोषणा के बाद पत्नी को 3 मासिक पाठ्यक्रम का इद्दत का पालन करना है। अगर वो घोषणा के समय प्रेग्नेंट है तो इद्दत बच्चे के जन्म तक होगा। जब इद्दत की अवधि समाप्त हो जाती है और पति या तो स्पष्ट रूप से या समाप्ति के माध्यम से तलाक को रद्द नहीं करता है, तो तलाक इर्रिवोकेबल और अंतिम हो जाता है। यानी अभी तक तो रिवोकेबल था, लेकिन इसके बाद वो इर्रिवोकेबल हो जाता है। हसन तलाक में पति को तुहर की अवधि में तलाक की एक घोषणा करनी होती है। अगले तुहर में दूसरी बार एक और एकल उच्चारण किया जाता है, और यही
यदि पहले या दूसरे घोषणा के बाद कोई रिवोकेशन नहीं किया जाता है तो अंत में पति को तीसरी पवित्रता की अवधि यानी तुहर में तीसरी घोषणा करनी होती है। जैसे ही यह तीसरी घोषणा की जाती है तलाक इर्रिवोकेबल हो जाता है और विवाह भंग हो जाता है और पत्नी को आवश्यक इद्दत का पालन करना पड़ता है। हसन तलाक में रिवोकेशन केवल तुहर के दौरान किया जा सकता है, यानी पहली और दूसरी घोषणा के बीच में और दूसरी और तीसरी घोषणा के बीच में ही रिवोकेशन हो सकता है। अब बात करते हैं तलाकुल बिद्दत की। तलाकुल बिद्दत को तलाकुल बैन से भी जाना जाता है था। यह तलाक का एक अस्वीकृत तरीका है। यह तलाक शब्दों के उच्चारण के साथ ही प्रभावी हो जाता था। यही डिफरेंस भी है तलाकुल सुन्नत तलाकुल बिद्दत में। और पार्टीज के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं रहती थी, जिससे यह इर्रिवोकेबल हो जाता था। यानी एक इर्रिवोकेबल है ही नहीं है, शुरू से इर्रिवोकेबल रहता है। तलाकुल बिद्दत का उच्चारण एकल घोषणा या ट्रिपल तलाक ट्रिपल घोषणा द्वारा किया जा सकता था। तलाकुल बिद्दत की प्रैक्टिस पर भारत में रोक लगा दी गई है। भारत सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया था। इस अधिनियम ने मूल रूप से 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत या तलाक के किसी अन्य समान रूप को अवैध घोषित कर दिया। कोई भी मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को इस तरह का तलाक देता है इस अधिनियम के आने के बाद, तो उससे 3 साल की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। तो इस कानून के तहत अपराध केवल तभी संज्ञेय होता है, यानी कॉग्निजेबल तभी माना होता है अपराध, जब पुलिस को दी गई जानकारी या तो विवाहित मुस्लिम महिला द्वारा दी जाती है जिसे तलाक सुनाया जाता है, या उसके ब्लड रिलेटिव से या किसी विवाह से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा। यह बाहरी लोगों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है, यानी क्लोज रिलेटिव्स ही कंप्लेंट कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत पीड़ित महिला को सुनने के बाद और उचित आधार पर ही जमानत दी जा सकती है। यानी जो अक्यूज रहेगा उसको जमानत तभी मिलेगी जब पीड़ित को सुन लिया जाएगा। शायरा बानो बनाम भारत संघ, जिसे ट्रिपल तलाक केस के नाम से जाना जाता है, ने भारत को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था जिसने ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब जो केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा उसका टाइटल है दानिश अख्तर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर्स। इसमें पिटिशनर के खिलाफ उसकी पत्नी ने ट्रिपल तलाक के तहत एक एफआईआर रजिस्टर कराई थी अंडर सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। और पिटिशनर गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया पिटिशनर ने, जिसे
द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, जो रांची में स्थित है, ने अपने ऑर्डर डेटेड 17/1/2022 से रिजेक्ट कर दिया था। पिटिशनर ने अपनी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में ये सबमिट किया कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जो एलिगेशन इन्फॉर्मेंट ने लगाया है, और उसने यह भी कहा कि इन्फॉर्मेंट उसकी पत्नी है। यह माना उसने कि वो पत्नी, उसका कोई डिस्प्यूट नहीं उठाया, और पिटिशनर ने अपनी पत्नी को 21/6/2021 को और फिर 25/7/2021 को और उसके बाद 25/8/2021 को तलाक प्रोनाउंस करके मैरिज को डिसॉल्व किया था। एंड हेंस द 3 तलाक्स वेयर नॉट गिवन साइमल्टेनियसली, यानी कंटिन्यूसली लगातार एक के बाद एक उसने तुरंत नहीं कहा था, जैसे कि तलाक बिद्दत में, ट्रिपल तलाक में होता है। और इस पर भी जोर दिया कि मुस्लिम महिलाओं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा सेक्शन 2C, यानी इसकी धारा 2C तलाक को परिभाषित करता है, जिसमें तलाक का अर्थ यह बताया गया है कि तलाक के बिद्दत या तलाक का कोई अन्य समान रूप जिसमें एक मुस्लिम पति द्वारा सुनाया गया तात्कालिक और अपरिवर्तनीय यानी इर्रिवोकेबल तलाक का प्रभाव रखता हो। तो पिटिशनर की पत्नी का अब एलिगेशन यहाँ पे ये था कि डाउरी के डिमांड को पूरा ना कर सकने की वजह से पिटिशनर ने तलाक दिया, यानी पिटिशनर डिमांड कर रहा था डाउरी की, और वो तो पिटिशनर के साथ कंजुगल लाइफ को रिज्यूम करना चाहती है। अब सीरियस नेचर ऑफ एलिगेशन को कंसीडर करते हुए हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया। तब पिटिशनर ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि केवल तलाकुल बिद्दत एक आपराधिक अपराध है। हालांकि तलाक हसन और तलाक हसन को आपराधिक घोषित नहीं किया गया है या असंवैधानिक, अवैध या एक आपराधिक अपराध नहीं घोषित किया गया है। हाई कोर्ट ने इन पहलुओं की अनदेखी की है अपने निर्णय में, एंटिसिपेटरी बेल के निर्णय में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया और यह कहा कि द पिटिशनर वुड नॉट बी अरेस्टेड, यानी एंटिसिपेटरी बेल को अलाउ किया, सब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग, यानी अगर वो ज्वाइन करेगा इन्वेस्टिगेशन में और कोऑपरेट करेगा तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और इट इज़ क्लैरिफाइड दैट, और ये भी क्लैरिफाई किया कि वी हैव नॉट स्टेड द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इन्फॉर्मेंट द्वारा जो 125 की भी कार्रवाई इसमें की गई थी उसको नहीं स्टे किया, या और भी जो एनी अदर प्रोसीडिंग जो की गई उसको स्टे नहीं किया, केवल एंटिसिपेटरी बेल को अलाउ किया इस शर्त पे कि वो पिटिशनर अगर कोऑपरेट करता है इन्वेस्टिगेशन में तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड की है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं केस लॉ को। और मैंने कोशिश की है इसमें बताने की इस वीडियो में कि तलाकुल बिद्दत को ही बैन किया गया है, तलाकुल बिद्दत की ही यानी ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को बैन किया गया, लेकिन अभी भी मोहंडम लॉ के तहत जो और भी प्रैक्टिस हैं जिसमें ओरल तलाक
की प्रैक्टिस दी गई है, बताई गई है, जैसे तलाकुल सुन्नत में, तो उन सब पे बैन नहीं है, क्योंकि वो रिवोकेबल है। वो तलाकुल बिद्दत की तरह, यानी ट्रिपल तलाक की तरह शुरू से इरिवोकेबल नहीं है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।